वो उस समय शेरवानी पहने सिर पर कलगी सजाए बहुत खूबसूरत लग रहा था। सब कह रहे थे कि उस पर बहुत रूप आया है। दुल्हन भी तो बहुत खूबसूरत थी, चांद जैसे चेहरे वाली। दोनों निसंदेह चांद और सूरज की जोड़ी लग रहे थे। सिराज की शादी उसके कजन रोमाना के साथ हो रही थी। रोमाना सिराज की ताया की बेटी थी। वो बचपन से ही बहुत घमंडी और नकचड़ी लड़की थी। हमेशा सबसे अलग थलग रहती। उसे अपनी खूबसूरती और गोरे रंग पर बहुत घमंड था। मगर एक सिराज था जो उसकी इन सारी कमियों के बावजूद भी उस पर मर मिटा था। रोमाना के आगे सिराज को कुछ और दिखाई नहीं देता था। अपनी चाचा की बेटी सबा की मोहब्बत भी वो नज़रअंदाज कर रहा था, क्योंकि सबा उसकी नज़र में बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची थी। सबा भी सिर्फ 18 साल की थी और अच्छाई बुराई के फर्क को नहीं जानती थी। सिराज उसकी ओर से मिले इशारों को महसूस कर रहा था और समझ चुका था कि सबा के दिल में उसके लिए कुछ है, मगर वो उसे बच्चा और उसकी मोहब्बत को सिर्फ नादान भावनाएं समझकर नज़रअंदाज करता रहा। और एक बार तो सबा से सब्र न हुआ तो वो उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, आपको मेरी मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती? सिराज ने थोड़ी देर के लिए उसकी ओर देखा, ऐसी निगाहों से जैसे उसे विश्वास न आया हो, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी सबा इस तरह अचानक उसके सामने आकर खड़ी होकर अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ी थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को रिलैक्स किया और कहा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी बहुत छोटी हो और छोटी ही रहो। अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। इस तरह की फिजूल बातें मुझे पसंद नहीं। सिराज ने सख्त डांटने वाले अंदाज में कहा था, मगर सबा की आंखों में आंसू आ गए थे। कितनी ही देर तक वो सिराज को खामोश दुख भरी नजरों से देखती रही, लेकिन कुछ बोल न सकी, क्योंकि आंसुओं का गोला उसके गले में अटक सा गया था। 2 आंसू टूटकर गालों पर आए और फिर वो खामोशी से वहां से चली गई। उसने सिराज की किसी बात पर कुछ भी नहीं कहा था। सिराज ये सोचकर रिलैक्स हो गया कि सबा अब मायूस होकर पीछे हट गई है, उसकी डांट फटकार का असर हो गया है। मगर ऐसा नहीं हुआ। सबा पहले से भी ज्यादा टूटकर सिराज को चाहने लगी थी। पहले जब वो अपनी मोहब्बत सिराज पर जाहिर करने से डरती थी, लेकिन अब एक बार उसने अपना दिल खोलकर सिराज के सामने रख दिया तो उसकी झिझक निकल गई थी और अब पहले से ज्यादा शिद्दत से अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी थी। कभी कभी सबा का ये जुनून देखकर सिराज भी डर जाता था। वो उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश करता, प्यार से डराकर धमकाकर डांटकर उसने हर तरीका अपनाकर देख लिया था, लेकिन सबा की मोहब्बत धीरे धीरे गलत राह इख्तियार करती जा रही थी। उसने तो जैसे सिराज को पा लेने की जिद ठान रखी थी, बल्कि अब तो उसने सिराज को धमकाना शुरू कर दिया था कि अगर उसने उसे छोड़कर किसी और से शादी की तो वो या तो उस लड़की की जान ले लेगी या खुद अपनी ही जान दे देगी। वो अपनी मोहब्बत को यूं किसी और के हाथों में जाने नहीं देगी, उससे बदनाम कर देगी और उसकी और अपनी इज्जत का तमाशा बना देगी। मगर सिराज उसकी सारी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता, क्योंकि वो जानता था कि सबा सिर्फ जज्बात में आकर ऐसा कह रही है, वरना हकीकत में वो एक डरी सहमी सी लड़की थी। अगर रोमाना उसके दिल में न होती तो शायद एक बार वो सबा के बारे में सोच सकता था, क्योंकि सबा पढ़ी लिखी, खूबसूरत, समझदार लड़की थी। लेकिन सिराज अपने दिल का क्या करता जहां पर सिर्फ रोमाना की मोहब्बत की रोशनियां बिखरी हुई थीं, इस बात से बेखबर कि रोमाना के दिल में उसके लिए कोई भी जज्बात नहीं है। वो बस दिल ही दिल में बेपनाह रोमाना को चाहे जा रहा था। फिर जब सिराज और रोमाना की शादी की बात शुरू हुई तो एक दिन सबा रोते हुए सिराज के कमरे में आ गई। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सबा ने कहा। सिराज ने आंखों में बेगानापन और लहजे में बेपरवाही लाकर उसे देखा और कहा, क्यों? क्या कर दिया मैंने ऐसा जो तुम इस तरह आधी रात को मेरे कमरे में आई हो? तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। ये गलत है सबा। खानदानी शरीफ लड़कियों को ये बातें शोभा नहीं देती। सिराज के अंदाज से झुंझला गई और बोली, मुझे डर था कि मुझे आपसे बात करते कोई और न देख ले। मैंने सबके सोने का इंतजार किया तब यहाँ आई हूँ। ये शरीफ लड़कियों का तरीका नहीं होता कि आधी रात को किसी गैर लड़के के कमरे में जाएं। तुम अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ और दोबारा ऐसा करने की जरूरत मत करना, वरना मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दूंगा कि तुम किस तरह अपनी मर्यादा और अपनी गैरत को भुलाकर मुझसे मोहब्बत की भीख मांग रही हो, जबकि मैं तुमसे उम्र में 12 साल बड़ा हूँ। मेरे लिए तुम सिर्फ एक छोटी बच्ची हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सिराज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे कितने बड़े हो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि मैं ये रिश्ता बहुत ईमानदारी और वफा के साथ निभाऊंगी। तुम रोमाना से रिश्ता तोड़कर मेरे साथ रिश्ता जोड़ लो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। वो उसके कदमों में बैठ गई थी।
जबकि सिराज 2 कदम पीछे हटा था। ये क्या कर रही हो सबा? ये सब करना तुम्हें शोभा नहीं देता। और वैसे मान भी लो, अगर मैं तुम्हारे कहने पर तुमसे शादी भी कर लूं तो मैं तुम्हें वो मोहब्बत ना दे सकूंगा तो जो तुम्हारा हक है, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ रोमाना के लिए मोहब्बत है, तुम्हारे लिए नहीं। ये कहकर सिराज खुद ही कमरे से बाहर चला गया था, क्योंकि उसे पता था सबा तो कमरे से जाएगी नहीं, और अगर किसी ने देख लिया तो तमाशा हो जाता। रोमाना उसे जिस तरह बिन मांगे मिल गई थी, उसकी तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई थी। लेकिन सबा के आंसू उसकी खुशियों में रुकावट डाल रहे थे। और फिर जब रोमाना के साथ उसकी शादी का सिलसिला शुरू हुआ तो सबा की बेचैनी अब सिराज को भी परेशान करने लगी थी। हर वक्त उसकी आंखें रोई रोई सी रहती। वो दास नजरों से सिराज को देखती। सिराज को डर था कि अगर घर वालों ने सबा के इस रवैये को नोट किया तो वे सिराज के बारे में क्या सोचेंगे, जबकि सिराज ने तो कभी सबा को इस नज़र से देखा तक नहीं था और ना ऐसा कभी सोचा था। उसने उसे प्यार से हर तरह से समझाने की कोशिश की और फिर सबा ने भी जैसे तैसे खुद को समझा लिया था। अब वो सिराज से दूर दूर रहती थी, मगर उसका दिल हर वक्त सिराज की ओर ही खींचता रहता था। उसका पहला प्यार, पहला ख्वाब सिराज ही था। इतनी आसानी से वो अपनी मोहब्बत को दिल से कैसे निकाल सकती थी? वो जानती थी उसकी और सिराज की उम्र में बहुत फर्क है। सिराज के दिल में जो कुछ रोमाना के लिए था वो उसकी आंखों में साफ झलकता था। वो खामोशी से एक तरफ हट गई थी। वो इंसान जिससे वो मोहब्बत करती थी, जिसके लिए वो तहज्जुद में दुआएं मांगती थी, आज वो हमेशा के लिए किसी और का होने जा रहा था। सबा को रोमाना का रवैया भी खटकता था। ऐसा महसूस होता कि रोमाना सिराज के लिए वैसा महसूस नहीं करती जैसा सिराज उसके लिए करता है। शायद ये सबा का वहम था, क्योंकि वो खुद सिराज के बारे में हद से ज़्यादा हसास थी। वो उसकी छोटी छोटी बातों को घंटों सोचती रहती थी, तभी तो रोमाना का रवैया उसे ज़रूरत से ज़्यादा महसूस हो रहा था। बाकी सबके लिए रोमाना का रवैया नॉर्मल था। वो हमेशा के लिए दिए अंदाज में रहती, हर वक्त अकेली बैठी न जाने किन ख्यालों में गुम रहती थी, और अब भी वो उसी रूटीन पर कायम थी। सबा सोचती थी कि रोमाना को तो अपनी किस्मत पर नाज होना चाहिए, उसे खुश होना चाहिए कि वो सिराज खान की ज़िंदगी में उसकी बीवी बनकर दाखिल हो रही है। मगर ये कैसी नाशुक्री थी रोमाना की, और सबा के दिल में ये कितनी ख्वाहिश थी कि वो सिराज की आंखों में अपने लिए मोहब्बत के दिए जलते देखे। मगर सिराज उसकी मोहब्बत को नज़रअंदाज करके रोमाना के इश्क में डूब चुका था, और रोमाना का ऐसा रवैया था जिससे उसकी खुशी जाहिर नहीं होती थी। उस दिन वो अपनी माँ आसिया बेगम के साथ बंद कमरे में तेज आवाज में बहस कर रही थी। उनकी आवाज़ें कमरे से बाहर तक आ रही थीं। सबा कमरे के बाहर खड़ी थी और बाकी सारी कजिन्स भी वहीं थीं। जब उन्होंने रोमाना को यूं चीखते चिल्लाते देखा तो सब हैरान और परेशान रह गए। आखिर रोमाना अपनी माँ से इस अंदाज में बात क्यों कर रही थी? क्या हुआ था दोनों के बीच? उन्होंने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। अचानक कमरे में खामोशी छा गई। फिर आसिया चाची शर्मिंदा शर्मिंदा सी बाहर निकली और कहने लगी कि वो इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं है। इस बात पर गुस्सा कर रही है कि अभी मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन बड़ों के फैसलों के आगे किसी की नहीं चलती। यही बात मैंने रोमाना को समझाने की कोशिश की, मगर वो समझने का नाम ही नहीं ले रही। सबा ने गहरी सांस ली और चुप रह गई। अगर वो रोमाना की जगह होती तो खुशी के मारे नाच उठती। रोमाना के लाख विरोध, रोने धोने के बावजूद भी उसकी रुखसती की तैयारियां की जा रही थीं। एक दिन पहले निकाह हो चुका था और आज वो रुखसत होकर हमेशा के लिए एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में दाखिल होने वाली थी। सिराज के चेहरे और आंखों पर खुशियों की चमक थी। आने वाली जिंदगी की रौनकें उसके चेहरे से झलक रही थीं, जबकि रोमाना की आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं। उसके चेहरे पर जैसे जर्दी सी छाई हुई थी। उसका रोना धोना और विरोध किसी की समझ में नहीं आ रहा था। भला सिराज जैसा इंसान, जिसे पाने का हर लड़की सपना देख सकती थी, उसके साथ शादी करने पर वो नाखुश क्यों थी? आखिर क्या वजह थी इसकी? सबके दिलों में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। इन सब के बीच सिराज बहुत खुश था। उसे किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि ना तो इतने दिनों से उसका रोमाना से आमना सामना हुआ था, ना ही रोमाना से उसकी कोई बात हुई थी। इसीलिए वो इस बात से बेखबर था कि घर में क्या हो रहा है। और फिर रोमाना की रुखसती हो गई। सबको रोते धोते छोड़ वो अपने कमरे में आ गई। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह अजनबीपन था। चेहरे पर पत्थर जैसे भाव थे। वो सख्त गुस्से में थी। सारी कजिन्स उसके साथ हंसी मजाक कर रही थीं, आपस में नोक-झोंक कर रही थीं। उनकी ऊंची ऊंची हंसी की आवाज़ें बाहर तक गूंज रही थीं। उनकी आवाज़ें जो भी सुनता वो मुस्कुरा देता, जबकि रोमाना के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो इन सब की मौजूदगी में बेचैनी महसूस कर रही थी।
जब भी उसकी कजिन्स और सहेलियां सिराज का नाम लेकर उसे छेड़ती तो उसे ऐसा लगता जैसे किसी ने उसे खौलते तेल में डाल दिया हो। उसे उस इंसान से नफरत महसूस हो रही थी। वो कभी सिराज से शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन माँ बाप के दबाव में आकर वो एक नापसंदीदा इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल कर चुकी थी। जब ये मजाक उसके लिए असहनीय हो गया तो उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम लोग यहाँ से चली जाओ, मेरे सिर में दर्द है, मैं आराम करना चाहती हूँ। भले ही वो इसी घर में रहती थी, इसी हवेली की बाशिंदा थी और ये सारी लड़कियां बचपन से साथ रही थीं, लेकिन दुल्हन के लिबास में उसे इतने गुस्से में बोलते देख सब हैरान रह गईं। थोड़ा लिहाज करो रोमाना, हवेली में मेहमान औरतें भी हैं, वे तुम्हारी आवाज़ सुनेंगी और तुम्हें यूं बोलते देखेंगी तो क्या सोचेंगी। आखिरकार एक बड़ी कजिन जो कि शादीशुदा थी ने रोमाना को टोक दिया, लेकिन उसका टोकना जैसे गजब हो गया। रोमाना ने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया और पहले से भी ज़्यादा चिल्लाने लगी। परिवार की बड़ी औरतें भागती हुई कमरे में आईं और इस हालत को देखकर हैरान हुईं। क्या हो गया है, उन्होंने पूछा। रोमाना ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सिर में दर्द है और ये लोग मेरी बात समझने की बजाय मुझे परेशान कर रही हैं, आप इन्हें यहाँ से लेकर जाएं। सिराज की माँ जमीला बेगम ने हैरत भरी नज़रों से रोमाना को देखा। वो जानती थी रोमाना नाजुक मिजाज और नखरे वाली है, लेकिन वो आज के दिन इस तरह से अपने व्यवहार का प्रदर्शन करेगी ये उनके सपने में भी नहीं था। उन्होंने अपनी नापसंदीदगी छुपाकर सारी लड़कियों को डांटकर कमरे से बाहर निकाला। ठीक तो कह रही है दुल्हन, इसे आराम करने का मौका नहीं मिला, इसे आराम करने दो और तुम सब बाहर जाओ। गुस्सा तो उन्हें रोमाना पर था, लेकिन वो उनकी नई नवेली बहू थी। अब पहले ही दिन उसे कुछ कहकर भी सबकी आलोचना का निशाना बनना नहीं चाहती थी, लेकिन रोमाना की बात से उनका दिमाग गुस्से से भर गया था। एक एक करके सारी लड़कियां वहां से उठकर चली गईं। खुशी का माहौल था और रोमाना ने इस मौके पर जैसे रंग में भंग डाल दिया था। अब कमरे में शांति पाकर वो अपनी जगह से उठी, अलमारी खोली। सामने एक सादा सा सूट हैंगर पर लटक रहा था। उसने वो सूट निकाला और कपड़े बदलने के लिए बाथरूम चली गई। जमीला बेगम ने बाहर जाते ही सिराज को कमरे में भेज दिया। उन्होंने कहा कि दुल्हन का दिल घबरा रहा है, अकेले परेशान हो रही है, तुम उसके पास जाओ और उससे बातें करो। उनकी बात सुनकर सिराज हंस पड़ा। अम्मी, वो हमेशा से इसी घर में तो रही है, एक कमरे से उठकर दूसरे कमरे में गई है, लेकिन आप ऐसे कह रही हैं जैसे वो पता नहीं कितने मीलों का सफ़र तय करके आई हो। जमीला बेगम ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। माँ का सपाट चेहरा देखकर वो थोड़ा चौंका था। उसे समझ आ गया कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो अम्मी को नागवार गुजरा है। घर मेहमानों से भरा हुआ था, इसीलिए वो अपनी माँ से कुछ पूछ नहीं सकता था। वो चुपचाप अपने कमरे में चला आया, लेकिन जब उसकी नज़र सामने पड़ी तो वो हैरान रह गया। वो तो कुछ और ही सोचकर कमरे में दाखिल हुआ था। आज उसकी शादी की पहली रात थी और उसने तो यही ख्याल किया था कि रोमाना दुल्हन बनी सुहाग की सेज पर बैठी उसका इंतजार कर रही होगी। वो बहुत ही प्यार से उसका घूंघट उठाएगा, उसके माथे को चूमकर अपनी मोहब्बत का पहला एहसास कराएगा। लेकिन कमरे का नज़ारा तो बिल्कुल बदला हुआ था। कमरे में सजी हुई सेज वैसी ही थी जैसे उसके दोस्तों ने कल सजाई थी। सजावट भी बेहद आकर्षक थी, लेकिन वो जिसके लिए ये सब कुछ किया गया था कहीं नजर नहीं आ रही थी। इतना तो सिराज को अंदाजा था कि वो कमरे से बाहर नहीं गई होगी। उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी। बाथरूम का दरवाजा बंद था। उसने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि वो बाथरूम में होगी, और जब वो बाथरूम से बाहर आई तो उसे देखकर सिराज का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने न केवल कपड़े बदल लिए थे बल्कि सारे गहने भी उतार दिए थे और चेहरे से मेकअप भी हटा दिया था। जिस रूप को सिराज अपनी आंखों के जरिए अपने दिल में बसाना चाहता था वो उसे सादगी भरे चेहरे में देख रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। रोमाना, ये सब क्या है? उसने हैरानी से पूछा। रोमाना ने उसकी तरफ एक तीखी नज़र डाली। क्या? फिर उसी की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। सिराज को उसकी लापरवाही पर गुस्सा आया। मेरा इंतजार किए बिना तुमने अपना हुलिया बदल लिया। तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। उसके सख्त अंदाज पर रोमाना थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, मैं थक गई थी। मुझे ऐसे कपड़े पहनने, हैवी मेकअप और गहनों की आदत नहीं है, और इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। शादी होने का मतलब ये नहीं कि इंसान का अपनी पसंद पर अधिकार खत्म हो गया। या फिर आप भी बाकी मर्दों की तरह हैं जो मुझे कैद करना चाहते हैं? तो सुन ले मिस्टर सिराज, मैं कोई परकटी चिड़िया नहीं हूँ जिसे आप अपनी कैद में रखेंगे। गुस्से से कहती वो अपनी उंगली सिराज के सीने पर रखती हुई बोली थी, तो उसके अंदाज पर न चाहते हुए भी सिराज हंस पड़ा था। वो उसके चेहरे को निहारने लगा।
मेकअप से साफ चेहरा जिस पर अब भी कहीं कहीं पानी के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। नरम गुलाबी होठों पर पानी की कुछ बूंदें ओस की बूंद की तरह महसूस हो रही थीं। गीले बालों की झूलती लट उसके गुलाबी गालों को छू रही थी। ये मनमोहना सा रूप सिराज के दिल को धड़का गया था। सारा गुस्सा जैसे पल भर में हवा हो गया। ऐसी बात नहीं है, तुम जैसे चाहो वैसे रहो, मैं तुम्हें कभी नहीं टोकूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में हिस्सेदार बनाने के लिए लाया है। खुद को कुछ और मत समझो, मैं बाकी मर्दों जैसा नहीं हूँ। अगर ऐसा था तो आपकी वजह से मेरी पढ़ाई क्यों छूट गई? हर वो चीज़ जो मैं करना चाहती थी मुझसे दूर हो गई, सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप शादी के लिए हाँ न करते तो आज आज मैं आज़ाद होती। आपके नाम की बेड़ियाँ मेरे पैरों में ना पड़ी होती। रोमाना ने जैसे आज ही सिराज के साथ सारे हिसाब किताब पूरे कर लेने थे। वो उसके बेहद करीब खड़ी थी, उससे सवाल जवाब कर रही थी, जबकि सिराज कुछ सुन ही कहाँ रहा था। उसका मन तो रोमाना की खूबसूरती में बहकने लगा था। रात का जादू भी बढ़ता जा रहा था। रोमाना की खूबसूरती सिराज को अपनी ओर खींच रही थी। वो बेसुध सा होकर उसे देखता जा रहा था। रिश्ते के बदलने की मांग भी थी। उसके बचपन की मोहब्बत जब एक महरम रिश्ते में उसके सामने मौजूद थी तो वो खुद पर कैसे काबू रख सकता था। वो एकदम कदम बढ़ाता हुआ रोमाना की ओर बढ़ा। रोमाना ने उसकी आंखों में बदलते रंग साफ देख लिए थे। उसे अंदाजा हो गया था कि सिराज अब उससे क्या कहने वाला है और उससे क्या चाहता है, लेकिन वो इतनी आसानी से उसके सामने हार मानने वालों में से नहीं थी। दूर रहो मुझसे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे करीब नहीं आ सकते, उससे पीछे हटते हुए रोमाना ने साफ शब्दों में कहा, जबकि सिराज को उसके इस रवैये पर गहरा झटका लगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरा तुमसे निकाह हुआ है। तुम आज इस घर में मेरी बीवी की हैसियत से मौजूद हो और तुम मुझे अपने करीब आने से रोक रही हो। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? अगर तुम अपनी मर्जी कर सकते हो, मेरी पढ़ाई छुड़वा सकते हो, मुझे घर में बिठा सकते हो, तो मैं भी अपनी मर्जी का इस्तेमाल कर सकती हूँ। और अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगी। खबरदार, अगर तुमने मुझसे अपना हक लेने की कोशिश की, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरी पढ़ाई दोबारा शुरू नहीं कराओगे, तब तक मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगी। सिराज तो हैरानों परेशान रह गया था। देखो रोमाना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे पता है कि इस वक्त आपके सिर पर हवस का भूत सवार है, जिसे आप सिर्फ मोहब्बत का नाम दे रहे हैं और निकाह के रिश्ते में छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। यह आपकी हवस है और कुछ नहीं, जो आपको मेरे करीब आने पर मजबूर कर रही है। रोमाना की इतनी गलतफहमी पर सिराज का दिल किया कि वो उसे थप्पड़ लगा दे, लेकिन वो उससे मोहब्बत करता था। ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वो अपनी आज की रात खराब भी नहीं करना चाहता था। उसने जरा सा आगे बढ़कर रोमाना को कलाई से पकड़कर अपनी ओर खींचा था। रोमाना शायद बेखबर खड़ी थी, लहराकर उसके सीने से आ लगी, जबकि सिराज इतनी देर में उसे अपनी बाहों में दबोच चुका था। तुम मेरी मोहब्बत से यूं बचकर नहीं निकल सकती रोमाना। इन पलों के लिए, तुम्हारी चाहत के लिए, तुम्हारी संगत के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है और अब तुम मुझे यूं इनकार नहीं कर सकती। वो उसके चेहरे के हर नक्श को छूता हुआ धीरे धीरे सरगोशी के आलम में बोल रहा था, जबकि रोमाना का दिल तो ऐसा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसे सिराज से इस तरह जबरदस्ती की उम्मीद नहीं थी। उसने खुद को उसकी बाहों से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सिराज की बाहों का शिकंजा बहुत मजबूत था और जैसे ही सिराज ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे थे तो रोमाना के होंठों से एक दिल दहला देने वाली चीख बुलंद हुई थी, बचाओ बचाओ। जबकि उसके चीखने पर सिराज तो हड़बड़ा गया था। पागल हो गई हो? इस तरह क्यों चीख रही हो? बाहर मेहमान भरे पड़े हैं, किसी ने सुन लिया तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। अगर तुमने मुझे आज़ाद नहीं किया और ज़बरदस्ती की तो मैं चीखना यूं ही जारी रखूंगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, मैं ऐसा जरूर करूंगी। ये कहकर उसने दोबारा से चीखना शुरू किया था, जबकि सिराज ने उसके होंठों पर हथेली जमाई थी। लेकिन रोमाना की ये चीखें घर वालों ने सुन ली थीं। वो दौड़ते हुए सिराज के कमरे के बाहर खड़े हो गए थे और अब दरवाज़ा पीट रहे थे। सिराज ने जल्दी से रोमाना को छोड़ा था और खून भरी नज़रों से उसे घूरता हुआ दरवाज़ा खोल दिया। क्या हुआ सिराज? रोमाना इस तरह चीख क्यों रही थी? सब बड़े परेशान से खड़े थे, जबकि सिराज और रोमाना के हम उम्र कजिन्स के लबों पर शरारती मुस्कान थी। सिराज का एक कजिन, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था, उसके पास आया और धीरे से उसके कान में कहने लगा, यार मानता हूँ तुम रोमाना से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन अपने जज्बातों पर काबू रखना था।
ओ शटा पादिल, बेकार की बात मत करो। सिराज का चेहरा भी शर्मिंदगी से लाल हो रहा था। घर वाले कुछ और ही समझ रहे थे। अम्मी कुछ भी नहीं है, बस रोमाना कॉकरोच से डर गई थी, लेकिन कॉकरोच अब भाग गया है। अब सब कुछ ठीक है। आप लोग अपने अपने कमरों में जाएं और आराम करें। जबकि सब लोग सुकून का सांस लेते हुए वापस लौट चुके थे। सिराज गुस्से से गेट बंद करता हुआ रोमाना की ओर खूंखार अंदाज में बढ़ा था, जबकि रोमाना ने उंगली उठाते हुए उसे वार्न किया था, अगर तुम मेरे दोबारा से करीब आए तो मैं फिर से चीखूंगी। और सिराज अपने कदम वहीं रोक गया था। बड़ी ही बेशरम लड़की हो, तुम्हें ना खुद अपनी इज्जत का ख्याल है और ना ही मेरी। गुस्से से बड़बड़ाता हुआ वो रोमाना को घूर रहा था। रोमाना कनखियों से सिराज के चेहरे के भाव देख रही थी कि उसकी बातों का असर हुआ या नहीं। वो अभी कुछ सोच रहा था। सिराज बिस्तर की ओर बढ़ा, तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गया। रोमाना ने गहरी सांस ली थी। उसका अंदाज बिल्कुल सही साबित हुआ था। सिराज उसके करीब नहीं आया और आज की रात वो सुकून के साथ सोच सकती थी कि आगे क्या करना है। सिराज के खर्राटे थोड़ी ही देर में कमरे में गूंजने लगे। रोमाना ने सावधानी से अपना मोबाइल निकाला, लॉक खोला तो उसमें कैफ की ढेर सारी मिस्ड कॉल थी जो उसकी बेचैनी को बयान कर रही थी। जब रोमाना ने उसे मैसेज किया तो सैफ का उसी वक्त जवाब मोबाइल की स्क्रीन पर चमका। उसने तुम्हें छुआ तो नहीं, तुम्हारे करीब तो नहीं आया? रोमाना ने झट जवाब टाइप किया। मैंने उसे करीब आने से रोक दिया था। तब वो गुस्से में सोफे पर जाकर सो गया। सैफ को बेइंतहा खुशी हुई थी। उसे तब से इसी बात की चिंता थी कि सिराज रोमाना से अपना हक जरूर लेगा, वो ऐसे उसे कैसे छोड़ देगा। लेकिन जब रोमाना ने सैफ के साथ पूरी रात बात की तो सैफ को यकीन हो गया था कि रोमाना अभी भी उसी की है, अनछुई और उसी की मोहब्बत पर कायम। सिराज के साथ निकाह के बोल रोमाना पर कोई असर न कर सके, वे उसके दिल को पिघला न सके। वो अब भी कैफ के साथ अपनी मोहब्बत पर अड़ी हुई थी। अगले दिन सिराज ने मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कान सजाई थी, लेकिन उसका दिमाग कुछ और ही ताने बाने बन रहा था। उसने सोच लिया था कि रोमाना के साथ क्या करना है, उसे कैसे संभालना है और उसे कैसे पेश आना है। वो उसकी मोहब्बत थी, उसकी बीवी थी और वो इतनी आसानी से अपने हक से पीछे नहीं हट सकता था। कब से उसने इस रात का इंतजार किया था और जब वो रात आई तो चुपके से अकेलेपन के पल उसकी गोद में डालकर वो चली गई थी। रोमाना तुम बहुत जालिम हो, उसने अपने होठों के बीच बड़बड़ाया, लेकिन अपने चेहरे के हाव भाव से उसने किसी को भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अंदर से खुश नहीं है। दूसरी ओर रोमाना शर्माई शर्माई सी सबके बीच बैठी थी। लोगों की बातों पर वो शर्मा शर्मा कर सिर झुका लेती और सिराज उसे देखता हुआ सोचता रहता कि आखिर ये शर्मा किस बात पर रही है। कितनी ड्रामेबाज लड़की है। रात को तो इसने मुझे अपने पास तक नहीं आने दिया और अब सबके सामने कैसी मासूम बन रही है। अगले दिन रोमाना अपने माँ बाप के साथ मैके की रस्म के लिए आई थी। घर तो एक ही था, लेकिन सभी रस्मों रिवाज परंपराओं के मुताबिक निभाए जाते थे। हवेली में सभी लोगों के हिस्से अलग अलग थे, किचन भी अलग अलग थे, लेकिन शाम के समय सभी लोग बड़े हॉल में इकट्ठा होते थे। दिन भर की बातों पर चर्चा होती और एक दूसरे की परेशानियों का पता चलता था। सिराज रोज रोमाना को देखता था, लेकिन कभी उसके दिल की बात समझ नहीं पाया था और जब से शादी की तारीख तय हुई थी उसने रोमाना को एक बार भी नहीं देखा था। वो समझ रहा था कि रोमाना इस रिश्ते से खुश है, वो भी उससे प्यार करती होगी। शादी के बाद से भी सामान्य पति पत्नी की तरह जिंदगी बिताएंगे, लेकिन रोमाना इतनी टेढ़ी होगी उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। शादी के 3 दिन बीत चुके थे जब सिराज ने नाश्ते की मेज पर एक घोषणा कर दी कि रोमाना फिर से कॉलेज जाएगी। उसकी बात सुनकर रोमाना ने अपना झुका हुआ सिर उठाया। बाकी सबकी आंखों में भी अविश्वास झलक रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो सिराज? रोमाना की शादी हो चुकी है, अब वो घर संभालेगी। सबसे पहले रोमाना की मां आसिया बेगम ने आपत्ति जताई। उनकी आंखों में डर की छाया थी और चेहरा पीला पड़ गया था। सिराज ने हैरानी से उनके चेहरे के भावों का जायजा लिया। वहीं रोमाना गुस्से से अपनी माँ को देख रही थी। अम्मी, शिक्षा लेना हर इंसान का मौलिक अधिकार है, आप लोग मुझे मेरे अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं? मान लिया कि मेरी शादी हो गई है, मैं अपने घर बार की हो गई हूँ, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं कि मेरी खुशियों और मेरी ज़रूरतों से मेरा नाता टूट गया है। मैं अभी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ और अगर सिराज को इस पर कोई आपत्ति नहीं तो किसी और को भी नहीं होनी चाहिए, उसने साफ शब्दों में कहा। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। हवेली की किसी लड़की में इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई थी कि वो बड़ों के बीच यूं ऊंची आवाज़ में बात करे या किसी के सामने सिर उठाकर देखे। लेकिन अब रोमाना की बागी हरकत सभी ने गौर से देखी। सबके चेहरों पर परेशानी झलकने लगी, माथे पर शिकने उभर आईं। लेकिन इस सब में एक सिराज था जो बिल्कुल सामान्य था।
उसने आसिया बेगम से कहा, चाची रुमाना सही कह रही है, मुझे उसकी पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं और अच्छा है वो अपनी पढ़ाई पूरी करे, और वैसे भी अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी से घरदारी में पढ़कर अपने सपनों को पीछे छोड़ दे, ये मुझे भी मंजूर नहीं। सिराज की बात पर सब लोग खामोश हो गए थे, लेकिन आसिया जी का दिल अंदर से डरा हुआ था। वो कैसे सिराज को बताती कि रोमाना का दोबारा से कॉलेज जाना खतरे से खाली नहीं है। नाश्ते के बाद उसने रोमाना से कहा, अपनी किताबें ले आओ, मैं जाते हुए तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। रोमाना खुशी खुशी अपना बैग उठाने के लिए कमरे में चली गई। वो सेकेंड ईयर की छात्रा थी। अभी उसके पेपर होने में 4-5 महीने बचे थे जब घर वालों ने उसकी शादी कर दी थी। ये शादी आसिया बेगम के जोर देने पर हुई थी। कुछ साल पहले ही रोमाना का रिश्ता सिराज के साथ तय हुआ था। ये रिश्ता सिराज की रजामंदी से किया गया था। शादी भी रोमाना की पढ़ाई पूरी होने के बाद करने की बात तय हुई थी, क्योंकि सिराज भी यही चाहता था कि उसकी बीवी पढ़ी लिखी हो। लेकिन जब आसिया बेगम ने खुद ही रोमाना की शादी की इच्छा जताई तो सिराज ने भी कोई आपत्ति नहीं की। उसे रोमाना से बहुत मोहब्बत हो गई थी। अपने जज्बात पर काबू पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, और ऊपर से सबा का रवैया भी उसे परेशान कर रहा था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए और सबा का ध्यान उस पर से हट जाए। एक तरह से वो सबा से डरने लगा था। उसकी गुस्से से भरी निगाहें और जज्बात का पागलपन सिराज को डरा रहे थे। थोड़ी ही देर में रोमाना तैयार होकर आ गई। वो बहुत खुश लग रही थी। खुशी उसकी हर अदा से झलक रही थी। चेहरा जैसे खिल उठा था। सिराज उसे देखता रह गया। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत मासूम, बहुत हसीन। दिल करता है तुम्हें देखता ही रहूं, वो बेखुदी में बोला, जबकि रोमाना इसके अंदाज पर शर्मिंदा हुई थी, क्योंकि आसपास सभी लोग थे। सभी ने सिराज की इस दीवानगी को नोट किया था। रोमाना शर्मिंदा और खिसियाई हुई थी। उसे सिराज की ये दीवानगी एक आंख नहीं भाई थी। वो तो सैफ से प्यार करती थी, उसी के साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन ये सिराज, उसने गुस्से भरी नज़र अपनी माँ पर डाली। यही तो थी जो उसे कैफ से दूर करने की वजह बनी और सिराज से शादी पर जोर दिया। रोमाना को आज भी वो दिन अच्छे से याद था। वो उस दिन को कोस रही थी। अगर वो उस दिन भावुक न होती तो आज इतनी जल्दी उसकी शादी न होती। वो अपने माँ बाप को सैफ के लिए राजी कर लेती। सैफ कौन था? आज से 1 साल पहले तक रोमाना भी ये बात नहीं जानती थी। जब उसकी दोस्ती अपनी क्लास में आई नई लड़की रिदा से हुई तो उसकी बेबाक बातें और निर्भीक स्वभाव देखकर रोमाना उसकी ओर आकर्षित हो गई। लड़कियां रिदा से दूरी बनाकर रखती थीं और उसे पसंद नहीं करती थीं, लेकिन रोमाना जो पूरी जिंदगी हवेली की पुरानी परंपराओं में जकड़ी रही थी, रिदा की बेफिक्र आज़ादी से प्रभावित हो गई थी। उसे हमेशा से ऐसी लड़कियां पसंद थीं जो तितलियों की तरह उड़ती हुई लगें। रिदा वैसी ही थी जैसी बनने की रोमाना तमन्ना रखती थी। यही वजह थी कि वो उसकी ओर खींचती चली गई। रिदा ने ही रोमाना की मुलाकात सैफ से करवाई थी। सैफ रिदा का दोस्त था और उनके घर के पास ही रहता था। सैफ ने रोमाना को बताया कि उसके पापा का बहुत बड़ा व्यापार है, उनके घर में नौकर चाकर हैं, उनका बहुत बड़ा सा घर है और उस बड़े से घर में मैं तुम्हें किसी शहजादी की तरह रखूंगा। रोमाना उसकी बातों के जादू में बंधी चली गई। कॉलेज जाने के बीच उसने जिद करके अपने लिए एक मोबाइल फ़ोन ले लिया। हालांकि आसिया बेगम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि एक जवान लड़की के पास अलग से मोबाइल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब रोमाना ने तर्क दिया कि कॉलेज में सभी लड़कियों के पास मोबाइल है और ये आजकल की ज़रूरत है, तो राशिद साहब ने उसे मोबाइल दिलवा दिया। आसिया बेगम उस पर नज़र रखती थीं कि वो क्या करती है, किससे बात करती है, लेकिन न जाने कैसे उनकी नज़रें चूक गईं और रोमाना गलत रास्ते पर चल पड़ी। कॉलेज से घर लौटने के बाद वो रोजाना सैफ से बातें करने लगी। उसकी बातों का जादू उसे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले चुका था। रोमाना भूल चुकी थी कि वो किस खानदान की बेटी है, किसकी मंगेतर है और उसके माता पिता ने उसे कॉलेज क्यों भेजा है। सैफ उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा था। वो जानबूझकर उसे तड़पाता। जब तक वो उसे ढेरों मैसेज और कॉल न करती, सैफ उससे बात नहीं करता। यही रवैया रोमाना को पागल कर रहा था, लेकिन वो उसके जाल में फंसती जा रही थी। एक दिन सैफ ने उसे बाहर निकलने का दबाव डाला। उसने कहा, रोमाना, एक बार मुझसे बाहर आकर मिल लो। यकीन मानो तुम्हें इतने खूबसूरत पल मिलेंगे जो तुम सारी जिंदगी नहीं भूलोगी। लेकिन रोमाना घबरा गई। उसने कहा, पापा खुद मुझे कॉलेज छोड़ने और लेने आते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सैफ उसकी बातों से नाराज हो गया। सैफ लड़कियों को अपने इशारों पर नचाने में माहिर था और रोमाना अब उसकी कठपुतली बन चुकी थी। उस दिन सैफ ने रोमाना की कॉल और मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। रोमाना तड़पने लगी। वो रोते हुए बार बार उसे कॉल कर रही थी, लेकिन सैफ ने कोई कॉल नहीं उठाई। उसने सोचा कि किसी दूसरे नंबर से कॉल करती हूँ, शायद सैफ तब उससे बात कर ले।
ये सोचकर वो ड्राइंग रूम में आ गई और बाहर रखे लैंडलाइन फ़ोन से सैफ को कॉल की और रोते हुए बोली, प्लीज़ मेरी कॉल तो उठाओ, मुझसे बात कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। रुमाना ये सब कहते हुए भूल गई थी कि वो इस वक्त अपने कमरे में नहीं बल्कि ड्राइंग रूम में है। वहीं पास में आसिया बेगम और राशिद साहब का कमरा था। फ़ोन उनके कमरे के दरवाजे के पास ही रखा था। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो आसिया बेगम खड़ी थीं। उनकी आंखों में अविश्वास और गुस्से के मिले जुले भाव थे। रुमाना अपनी माँ को देखकर दंग रह गई। अम्मी, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी, उसने घबराते हुए कहा। लेकिन आसिया बेगम एक कदम आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? क्यों तुमने अपने परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया? कौन है वो लड़का जिससे तुम बात कर रही हो? आसिया बेगम उसे पकड़कर अपने कमरे में ले गईं और बुरी तरह पीटने लगीं। रुमाना उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन आसिया बेगम का हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यही दिन देखने के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें कॉलेज भेजा ताकि तुम हमारी इज्जत का तमाशा बना दो। क्यों किया तुमने ऐसा? आसिया बेगम मारते मारते थक गई थी तो एक कोने में बैठकर रोने लगी। रुमाना भी रोते हुए बोली, अम्मी, मैं सैफ से प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती। जब उसके माता पिता यहाँ आएंगे तो आप लोग मेरी शादी उससे कर दीजिएगा। मैं उसके अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर आसिया बेगम फिर से भड़क उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें अपने मुंह से निकालने की? तुम सिराज खान की मंगेतर हो, तुम्हारी शादी उससे होने वाली है। खबरदार, अगर तुमने किसी और लड़के का नाम भी लिया, मैं तुम्हारे अब्बा और बाकी सब लोगों से कहकर तुम्हारी सिराज के साथ रुखसती करवा दूंगी। अब से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। आसिया बेगम ने अपने पति को समझा बुझाकर उन्हें मनाया और ये बात घर के बड़े बुजुर्गों तक भी पहुंच गई। आसिया बेगम अब रुमाना की शादी जल्दी से करवाना चाहती थी। इस पर किसी को कोई आपत्ति भी नहीं थी। जमीला बेगम तो खुश थी कि उनके बेटे का घर बसने वाला है। वैसे भी पढ़ाई का शौक रुमाना को था। उन्हें रुमाना का कॉलेज जाना पसंद नहीं था, लेकिन उसके माता पिता की रजामंदी थी, इसलिए वे चुप रहीं। रुमाना ने अपनी माँ के सामने विरोध किया, रोई चिल्लाई, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। वो लड़का हमारे लायक नहीं। जो लड़का तुम्हें रात को अपने घर वालों से छुपकर बात करने पर मजबूर कर सकता है, वो कभी तुम्हें अपने घर नहीं बसाएगा। वो सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद कर रहा है। रुमाना ने ये बात सैफ को बताई। ये सुनकर सैफ भी परेशान हो गया। वो नहीं चाहता था कि रुमाना उससे दूर हो, क्योंकि अभी तो उसने सिर्फ रुमाना को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था, उसे पूरी तरह हासिल नहीं किया था। एक बार वो उसकी खूबसूरती को हासिल कर लेता तो फिर उसे रुमाना से कोई मतलब न रहता। रुमाना ने रोते हुए सैफ से कहा, मैं ये शादी तो कर रही हूँ, लेकिन मैं सिराज को कभी स्वीकार नहीं करूँगी। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारी रहूँगी। सैफ के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि रुमाना उससे सच्चा प्यार करती है। रुमाना ने अपनी बात सच कर दिखाई। उसने सिराज को अपने नज़दीक आने नहीं दिया और ना ही इस रिश्ते को स्वीकार किया। सिराज ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रुमाना के साथ दिक्कत क्या है। पहले तो उसने पढ़ाई का बहाना बनाया कि उसकी पढ़ाई की इच्छा को नज़रअंदाज किया गया। अब सिराज ने उसे फिर से कॉलेज भेजना शुरू कर दिया था। रुमाना पहले से ज़्यादा खूबसूरत और खुश दिखने लगी थी। सिराज कैसे अपने जज्बातों पर पहरे बैठा था। जब बंद कमरे में रात की तन्हाई में उसके करीब जाने की कोशिश करता, उसकी हालत ख़राब हो जाती। उसके हाथ पैर कांपने लगते और चेहरा पीला पड़ जाता। रोने लगती, चीखने चिल्लाने लगती। सिराज घबराकर उससे दूर हो जाता। वो नहीं चाहता था कि रुमाना की कोई आवाज़ भी कमरे से बाहर जाए और घर के लोग उनकी इज्जत का तमाशा देखें। एक दिन सब घर वाले शादी में गए हुए थे। सिराज ने काम का बहाना बना दिया, जबकि रुमाना को शादियों में जाना वैसे भी पसंद नहीं था। उसने सरदर्द का बहाना बनाया और कैफ से बात करने के इरादे से कमरे में आ गई। और उस दिन सिराज के होठों पर एक दिल फरेब मुस्कान आई थी। आज वो रुमाना को नहीं छोड़ने वाला था। ये सोचते हुए वो अंदर कमरे में दाखिल हुआ। सिराज के चेहरे पर खुमारी देखकर रुमाना की जान लबों पर आई थी। वो कमरे से निकलने ही वाली थी कि सिराज ने खींचकर उसे बेड पर गिराया था। दोस्तों, कहानी का ये पहला भाग है। दूसरा और आखिरी भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। कहानी का ये पहला भाग आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, कल इसी समय कहानी के दूसरे और आखिरी भाग के साथ मिलेंगे। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, जिससे कि रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी आप लोगों को सुनने को मिलती रहे।